Hello everyone, welcome back to the channel. I am Satyam. In this video, we are going to discuss your chapter number 1, the third level of class 12th English Vistas. So, ये chapter है आपका the third level. This chapter is written by Jack Finney. तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है, पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे. तो इस चैप्टर में आपके तीन कैरेक्टर्स हैं. सो फर्स्ट इज चार्ली, जिसको आप मेन कैरेक्टर लेके चल सकते हो. देन लुइसा, जो चार्ली की वाइफ है. एंड देन सैम वीनर, जो एक साइकेट्रिस्ट है. सो इसमें आप इस चैप्टर की थीम में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन. सो इस चैप्टर में आपको बेसिकली दो मेन थीम देखने को मिलेंगी. फर्स्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन एंड सेकंड इज एस्केपिस्ट. प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, जैसे कोई आज का काम अपने कल पे डालते हैं कि कल कर लूँगा. बेसिकली टू पुट द वर्क ऑन अदर डे. एंड एस्केपिस्ट होता है कि जो अपना पर्सन हु ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटी, कि जो रियलिटी से भागने की कोशिश करता है बेसिकली. तो इस चैप्टर में आपने दोनों ही थीम्स का देखोगे. सो इस चैप्टर में आपने दोनों ही ये थीम देखनी है. थर्ड लेवल, आप अब नाम से सोचोगे इस चैप्टर का नाम थर्ड लेवल ही क्यों पड़ा. जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि फर्स्ट ही चैप्टर को आपके नाम लास्ट लेसन क्यों करा, वो चीज़ आपको मैंने बता दी. अब आ रही है कि थर्ड लेवल क्या है. सो बेसिकली ये थर्ड लेवल से मतलब है तीन स्टेशन या फिर सबवे कह लो. क्या होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है चार्ली, वो जाता है ग्रैंड सेंट्रल, एक स्टेशन नाम है, वहाँ पर ट्रेन लेता है. अकॉर्डिंग टू द प्राइम प्रेसिडेंट या कोई भी, उनके हिसाब से ग्रैंड सेंट्रल के सिर्फ दो ही लेवल है. बट जो हमारा चार्ली है उसको उसका तीसरा लेवल यानी थर्ड स्टेशन दिखता है. तो बस उसी पे ये स्टोरी है पूरी, अभी हम पढ़ेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ये चैप्टर ऐसा है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, एक पहली बार में मे बी ना समझ आए, एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. आपको मैंने थीम बता दी एंड आपको कैरेक्टर्स बता दिए. सो अब आता है द प्रेसिडेंट. चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क, of the Central and the New York, New Haven and the Hartford Railroad will swear on the stack of timetables that there was only two. वो कहते हैं कि हम चाहे प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क हो, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल हो, न्यू हेवन का प्रेसिडेंट हो, या फिर हार्टफोर्ड रोड रेल रोड्स का प्रेसिडेंट हो, सारे यही कहेंगे कि देयर वाज ओनली टू लेवल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, नॉट थ्री. बट आई से थ्री देयर वाज. ये आई कौन है, हियर आई रेफर्स टू चार्ली, हु इज द मेन कैरेक्टर. चार्ली कहता है कि यहाँ पर तीन तीन लेवल्स हैं, यानी तीन स्टेशन है. बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि मैं तीसरे लेवल यानी तीसरे स्टेशन पे था. Yes, I have taken the obvious step. I talked to the psychiatrist friend of mine. कहते हैं अपने मेरा दोस्त है जो साइकेट्रिस्ट है, जिसका नाम है सैम, उससे मैं बात करता हूँ. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was walking dream wish fulfillment. बहुत important word है walking dream wish fulfillment. क्या होता है इसमें, जब आप चलते चलते ही खुद ऐसे सपना देखते हो तो दैट इज वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. तो जो उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो कहता है, जब वो बताता है कि भाई मैंने तीसरा लेवल देखा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, तो वो कहता है कि तुम जो है वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट कर रहे हो, यानी चलते हुए सपना देख रहे हो. And he said I was unhappy. That made my wife kind of mad. बट वो कहता है कि मुझसे थोड़ा मेरे को अब वो हो जाता है, अपसेट हो जाता है, एंड उसकी वाइफ को भी पागल कर देता है. बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी. वो कहते हैं कि जो आज का हमारा वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा उसमें इनसिक्योरिटी है, डर है, वॉर का डर है, वरी है, एंड द रेस्ट ऑफ इट. एंड आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट कि वो जो है हमारा चार्ली, वो बस उस चीज़ से भागना चाहता है, सिर्फ इस वजह से वो ये सब कर रहा है. वो कहते हैं थर्ड लेवल वो इसलिए इमेजिन कर रहा है बिकॉज वो इन सब चीज़ों से भागना चाहता है. क्योंकि जो आज का वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ फियर, वॉर, वरी एंड इनसिक्योरिटी. वेल, हु डजंट. कहता है किसको नहीं है ये डर. एवरीबडी आई नो वांट्स टू एक्सेप्ट. हर कोई चाहता है कि एक्सेप्ट हो जाए, यानी भाग जाए इस दुनिया से. जो आपको मैंने एक्सेप्टिस्ट का मतलब बताया, यानी प्रोक्रेस्टिनेट करे, यानी हर एक दूसरा काम एक अगला आज का काम अगले दिन पे शिफ्ट करे. एस्केपिस्ट जो अपनी रियलिटी से भागे. बट दे डोंट वेंटर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. कहते हर कोई भागना चाहता है, बट इसका मतलब ये थोड़ा हर कोई थर्ड लेवल पे चला जाएगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के.
But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything pointed their claim my stamp collecting, for example, that was a temporary refuge from reality. A temporary refuge from the reality basically क्या होता है? Escape या run away. कि आप एक करते हो ना कि काम कर लो साइड में रियलिटी से हटने के लिए. वेल मे बी बट ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी क्योंकि उसके ग्रैंडफादर थे वो ना स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे अपने टाइम पे. तो कहते थे उनको तो कोई ऐसा वो नहीं था कि उनको क्या कहते हैं टेम्पररी रिफ्यूज लेना पड़े यानी भागना पड़े. तो वो ये कहता था कि उस टाइम जो वर्ल्ड था बहुत ज्यादा पीसफुल था, बहुत ज्यादा साइलेंट था. तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि उनको टेम्पररी रिफ्यूज लेना पड़ जाए. बस वो यहीं से ये चीज क्लियर करना चाहता था. Things are very pretty nice and peaceful in these days. From all I hear, and I will start my collection. It's a nice collection too. Blocks of four practically every US issue. First day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too. You know. कहते भाई मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे. वो तो ऐसे वो टेम्पररी रिफ्यूज नहीं लेते थे यानी रियलिटी से नहीं भागते थे. जब उस टाइम तो वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पीसफुल होता था तो उनको कौन सी ज़रूरत थी भागने की किसी चीज़ से. वो तो भी वो करते थे स्टैम्प कलेक्शन करते थे. ठीक है. अब यहाँ आ रहा है एक वर्ड फर्स्ट डे कवर. फर्स्ट डे कवर बेसिकली होता है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज फर्स्ट डे कवर. ये बोर्ड्स में आया भी हुआ है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है. तो आपको मैं बता दूं फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी कोई नई स्टैम्प रिलीज होती है ना, जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ब्लैंक वो लेते हैं पोस्ट कार्ड, उसके अंदर ब्लैंक पेपर रखते हैं और बाहर पे जो नई स्टैम्प आती है उसको पेस्ट करते हैं और अपने ही एड्रेस पे पोस्ट कर देते हैं एंड अपने पास जैसे उनके पास आता है संभाल के रख देते हैं. दैट इज फर्स्ट डे कवर. एनीवे हियर व्हाट हैपेंस एट ग्रैंड सेंटर स्टेशन. अब यहाँ से स्टोरी शुरू हो रही है कि क्या बता रहा है कि ग्रैंड सेंटर स्टेशन में मेरे साथ हुआ ही क्या. One night last summer, I worked late at office and I was in hurry to get uptown to my apartment. So I decided to take the subway from the Grand Central because it was faster than the bus. वो कहता है कि पिछले समर में एक रात को मैं घर से ऑफिस से आ रहा था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था तो मैं क्योंकि घर पहुंचना था. तो वो कहता है कि मैंने सबवे से एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया और वहां से मैंने ट्रेन ले ली. क्यों? क्योंकि बस से थोड़ी तेज चलती है वो. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैपन टू मी. कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ. आई जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. मैं एक सिंपल सा बंदा हूँ जो मेरा नाम चार्ली है. 31 ईयर्स मेरी एज है और मैंने टैन गैब्रेडीन सूट और एक स्ट्रॉ हैट विद फैंसी बैंड पहना था. अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ सकती है चार्ली की लिखने के लिए कितने साल का था उसकी डिस्क्रिप्शन दो. तो चार्ली वॉज 31 ईयर्स ओल्ड एंड टैन गैब्रेडीन सूट पहना था. टैन होता है येलोइश ब्राउन कलर, लॉन्ग कोट होता है येलोइश कलर का. आप यहाँ फोटो में देख सकते हो इस टाइप का कोट होता है येलोइश कलर का. एंड आई पास्ड अ डजन men who look just like me. काफी सारे लोग थे जो मेरे जैसे दिख रहे थे एंड आई wasn't trying to escape. वो कहते हैं मैं किसी से भाग नहीं रहा था किसी चीज से. I just wanted to get home to Louisa my wife. मैं सिर्फ घर पहुंचना चाहता था अपनी वाइफ के पास लुइसा. एंड आई turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down to steps for the first level. कहते हैं मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर घुसता हूँ सबसे पहले आता है फर्स्ट लेवल. देखो ना ऐसे होता था जैसे होता है ना फ्लोर्स होते हैं वैसे वहां पर लेवल्स होते थे. फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल. थर्ड लेवल तक एग्जिस्ट करता ही था बिकॉज उसकी वो थी इमेजिनेशन थी. सेकंड लेवल तक होता था वेयर यू टेक ट्रेन लाइक 12th century. फर्स्ट लेवल से आप 20th century की ले सकते हो सॉरी. एंड देन आई वॉक डाउन अदर फ्लाइट टू सेकंड लेवल. फिर सेकंड लेवल पे जाते हैं जहाँ पर सब अर्बन ट्रेन चलती हैं जो डक्ट इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गोट लॉस्ट. वो कहता है कि सब अर्बन ट्रेन चलती है सेकंड लेवल से और फिर वो और आगे चला जाता है और एक कहता है कि इमेजिनेशन करता है मतलब बेसिकली एक उसको एक डोर दिखाई देता है और वो उसमें चला जाता है और एकदम से गुम हो जाता है. That's easy to do. I have been in a mine and out of Grand Central Station hundred of time. कहते हैं मैं 100 से ज्यादा बार भी ग्रैंड सेंट्रल में जा चुका हूँ बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन न्यू डोरवेज एंड स्टेयर. कि हर बार मैं नए डोरवेज और नए स्टेयर से निकलता हूँ, नए कॉरिडोर से निकलता हूँ. वंस आई गोट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल. कहते हैं मैं एक बार टनल के अंदर गया और मैं कहाँ निकला रूजवेल्ट होटल के कॉरिडोर में.
Another time I came up in office building on a 46th street. कहते हैं एक बार मैं फिर वही टनल में गया और मैं कहाँ निकला, मैं निकला एक ऑफिस बिल्डिंग में 46th स्ट्रीट की, जो 3 ब्लॉक अवे थी ग्रैंड सेंट्रल से. Sometime I think Grand Central is growing like a tree, pushing out no corridors and straight like roots. ये क्या है, वो बोलता है कि मेरे को कभी कभी लगता है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो ट्री की तरह है, उसकी जड़ें जो ऐसे फैल रही हैं, नए कॉरिडोर्स और नए स्टेयर्स बना रही है. तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको लाइन दे देंगे, समटाइम्स थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री पुशिंग ऑन न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर लाइक रूट्स. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू चार्ल्स. ठीक है, there probably a long tunnel that nobody knows about, the feeling it was under the city right now. एक बार यहाँ कर दूँ. So on its way to Times Square and maybe another Central Park, maybe because so many people through this Grand Central has been exit a way of extreme, maybe that house tunnel go into, but I don't know suggestion that about the idea. वो कहता है कि प्रोबेबली क्या हो सकता है कि ग्रैंड सेंटर में एक बड़ा सा टनल बना रखा हो जो किसी को पता ना हो आज के टाइम में, और तभी क्या कहते हैं वो मेरे को इधर से उधर कर रहा है. बट वो कहता है कि मैंने ये चीज आज तक अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई. द कॉरिडोर्स आई वाज इन बिकेम एंगलिंग लेफ्ट ऑन स्लाइडिंग डाउनवर्ड. The corridor I was became angling left, slanting downward, and thought I was wrong. But I kept on walking. कहता है corridors ऐसे लग रहा था कभी लेफ्ट जाओ कभी नीचे जाओ, बट सारा कुछ उसको उलट पुलट से लग रहा था. और all I could hear was empty sound of mind. कहते हैं मुझे सिर्फ अपने पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी. I didn't pass a soul. Then I heard the sort of holler roll. I had the means of open space and people talking. कहते हैं मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ, मुझे एक ओपन सा स्पेस दिखता है, लोग बात कर रहे हैं. और वो क्या था, द टनल turns sharp left and I went to a short flight of stair. वो कहता तो थोड़ी सीढ़ी से उतरता हूँ और कहाँ निकलता हूँ मैं, थर्ड लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के. फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल. थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि मैं सेकेंड लेवल पे आ गया हूँ दोबारा से. बट आई सो द रूम्स वर स्मॉलर. यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन तो चलेगी थर्ड लेवल की. देयर वर फीवर टिकट विंडोज की, कम टिकट विंडोज थी. ट्रेन गेट्स बहुत कम थे और इन्फॉर्मेशन बूथ बिल्कुल सेंटर में था, वुड का बना हुआ, बिल्कुल पुराने जमाने जैसा. और जो लोग बंदा था अंदर बैठा हुआ जो टिकट बेच रहा था, उसने ग्रीन आई शेड और एक लॉन्ग ब्लैक सीट प्रोटेक्टर पहना था. और लाइट्स बहुत ज्यादा डिम थी, फ्लिकरिंग थी, यानी ऐसे जगमगा रही थी. एंड देन आई सो व्हाई देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट थी. And there was brass spittoons on the floor, and across the station a giant light caught my eyes. Brass spittoons पड़े हुए थे ऐसे जमीन पे. ठीक है. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. एक बंदा गोल्ड की वॉच निकाल रहा था. He snapped open the cover, glanced at his watch, frowned, and he wore nearby a black four button suit. कोई पुराने जमाने का जो एट 80s के टाइम पे पहना चाहता था, वो वाला सूट पहन रखा था किसी ने. And he had a big black handlebar mustache. एक हैंडल बार मुस्टैच थी उसकी, मैंने पुराने जमाने वाली बेसिकली. Then Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something, कि 1819 से वाले टाइम का जैसे सबने ड्रेस कर रखा था. Then I never saw many beards, sideburns and fancy mustaches in my life. काफी अलग अलग बियर्ड, साइडर्स और फैंसी मुस्टैच जो उसने अपनी लाइफ में ऐसी नहीं देखी थी. एक वुमेन वॉक कर रही थी ट्रेन गेट से, एंड शी वॉर अ ड्रेस लाइक लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट ऑफ टॉप ऑफ हाई बटन शूज. बेसिकली जो पहले के टाइम लोग पहनते थे वो वाला उसको सब दिख रहा था. एंड बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल कोरियर एंड आई लोकोमोटिव विद अ फनल स्टेप स्टैक. एंड देन आई न्यू पुरानी लोकोमोटिव उसको दिखती है आती हूँ. एंड तब उसको समझ आता था. टू मेक श्योर, पक्का करने के लिए क्या करता है, वो एक न्यूज बॉय के पास जाता है और उससे एक पेपर लेता है, और उस पेपर का नाम था द वर्ल्ड. एंड द वर्ल्ड ये दिख रहा होगा आपको, द वर्ल्ड हैजंट बी पब्लिश फॉर इयर्स. उस टाइम पे जिस टाइम पे वो रह रहा था, कहता वर्ल्ड तो एक वैस वो अखबार है जो इतने टाइम पहले बंद हो चुका है. द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ मेन पेज पे छपा हुआ था. एंड आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894. उस पे क्या डेट लगी थी, जून 11 1894. And I turned towards the ticket windows knowing there were here on the third level at Grand Central Station. पक्का करने के लिए वो क्या जाता है, टिकट विंडो पे जाता है ग्रैंड सेंट्रल की, और वहां से टिकट खरीदता है कि लुइसा और मैं अब यहाँ पर आके रहेंगे,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा शांति है, कोई परेशान नहीं करेगा, इसलिए वो ये कहता है। और क्या कहता है, इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 tickets to Galesburg Inosis and have you ever been there? It was a wonderful town. Still, it was big old frame houses, huge lawns, terminus trees and who branches meet over the overhead road streets. And 1894 में क्या होता है, summer evenings were twice as long and people sat on the lawns and the men smoking cigars. क्या कहते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, यहाँ समर इन 2 बार आती हैं और लोग जो है अपने लॉन में बैठे रहते हैं, मैन स्मोक करते हैं सिगार्स को और चुपचाप बात करते हैं, वुमेन जो है अपने पाम लीव्स फैंस को वेव कर रही होती हैं फायरफ्लाइज के साथ। ये बिल्कुल पीसफुल सा वर्ल्ड होता है यहाँ पर। टू बैक देयर वाज अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 years ऑफ, कहते हैं यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड होने में 20 साल बचे हैं और सेकेंड वर्ल्ड होने में 40 years बचे हैं, तो आराम से दो मैं यहाँ पर रह सकता हूँ, तो इसलिए वो 2 टिकट लेने के लिए उसके पास जाता है। जो क्लर्क था उसने फेयर का लगाया, ही glanced fancy headband, but he figured the fare and I enough for the 2 coaches ticket and one way. But when I counted out the money and looked, the clerk was staring at me. He nodded and bills that were no money, mister. क्योंकि उसके टाइम उसके पास क्या थी, जो उस टाइम पे जिस टाइम पे वो रह रहा था उस टाइम में उसके पास मनी थी, बट उस टाइम तो कुछ और मनी चलती थी 1894 के टाइम। तो वो कहता, ही सेड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो तो तुम नहीं कर पाओगे। He glanced in cash drawer and beside him, of course, the money was old style bills. पुराने जमाने की मनी उसको चाहिए थी। Half again as big as money one now used as. Different looking थी क्योंकि present की थी। And I turned away, got out fast, and there was nothing nice about jail even in 1940. तो कहता है मैं यहाँ से भागने पसंद करूँगा बिकॉज मुझे 1894 में जेल में तो नहीं रहना, बिकॉज कोई जेल का फर्क होगा नहीं। So and then that was that. I left the same way I came, and I suppose next day during the lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought Ulster currency. कहते हैं कि मैं बैंक के पास जाता हूँ, $300 देता हूँ और ओल्ड स्टाइल करेंसी ले लेता हूँ। एंड यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। क्यों होता है ना कि आप किसी और कंट्री की करेंसी लेते हो या फिर पुरानी करेंसी एक्सचेंज कराते हो, उसके बदले आपको कुछ पैसे देने होते हैं। आप मतलब $100 ऐसे अगर आप 1000 रुपये दे रहे हो तो उसके बदले आपको $900 मिलेंगे, ऐसे होता है। माई $300 बॉट लेस देन 200, कि $300 देने मुझे पुराने जमाने के $200 ही मिले। बट आई डिडंट केयर बिकॉज इतने काफी थे। एग्स वर 13 सेंट्स डजन इन 1894, की एग्स जो थे 13 सेंट्स थे 1894 के अंदर। बट आई नेवर फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू थर्ड लेवल। बट उसके बाद जब वो वहाँ थर्ड लेवल से वापसी आया ना और उसने ये करेंसी एक्सचेंज कराई, उसके बाद से उसको आज तक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मिला ही नहीं। ऑल्दो आई ट्राइड इनफ, उसे काफ़ी सारा ट्राई करा। लुइसा बहुत ज़्यादा परेशान थी बिकॉज जब उसने अपना सारा कुछ ये बताया थर्ड लेवल के बारे में, क्योंकि कि वो क्या कर रहे, थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप्ड, आई वेंट बैक टू माय स्टैम्प्स। कहते हैं वो मैं उसके बाद थक जाता चार्ली, वो अपने स्टैम्प कलेक्शन में वापसी लग जाता है। बट क्या होता है दोबारा, every weekend because now we have to prove that third level is still there, my friend Sam Wiener disappeared. अब ये सारी ना इमेजिनेशन है जो चार्ली बार्बर कर रहा है। अब एकदम से क्या होता है, सैम वीनर यानी जिसको फ्रेंड द साइकेट्रिस्ट, वो एकदम से गुम हो जाता है। Nobody knew where, but I sort suspected because Sam city boy and I used to tell him about Galesburg. वो कहता है कि किसी को नहीं पता कि सैम कहाँ गया, बट मुझे पता है कि वो कहाँ गया होगा गेल्सबर्ग में, क्योंकि मैं उसको मैं थर्ड लेवल जहाँ गेल्सबर्ग है मैं उसके बारे में बताता रहता हूँ। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ प्लेस, क्या वो भी हमेशा कहता रहता है कि मुझे साउंड अच्छी लगती है। एंड दैट वेयर ही वाज राइट इन 1894 because one night fuzzing with my stamps collection I found, well do you know what a first day cover is? वो कहते हैं एक रात को मैं उससे स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताता हूँ। मैं पूछता हूँ आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? क्या होता है आपको बता चुका हूँ वैसे। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर buys some and use them for mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and then postmark proves the date the envelope was first day cover and they never opened, you just put blank paper in the envelope. That night among my oldest first day cover I found one shouldn't have been there, but there it was because some has mailed to it my grandfather at the home in Galesburg. तो वो क्या कहते हैं कि उस रात मैंने उसको बताया था फर्स्ट डे कवर के बारे में, एंड उसने मैंने वैसे बताया था उसको कि मेरा ग्रैंडफादर भी वहीं गेल्सबर्ग में रहते थे। और तब क्या होता है
कि उस दिन उसके पास आ जाता है फर्स्ट डे कवर। किसके पास? चार्ली के पास। बट द एड्रेस, उसके ऊपर एड्रेस क्या होता है? दैट उसकी डेट भी बता दो। डेट होती है जुलाई 18, 1894, जो आपकी द वर्ल्ड न्यूज़पेपर पे थी। And the postmark showed that, yet I didn't remember it all. The stamp was all 60 cent, dull brown with a picture of President Garfield. कहते स्टैम्प की जो पोस्ट थी वो 6 सेंट थी, डल ब्राउन कलर की थी, और जो पिक्चर थी वो प्रेसिडेंट गैरफील्ड की थी। नेचुरली जब वो एनवेलप आया, granddad in the mail, it went on its collection in a slate paper. It was took like and open it. और क्या करा, जब वो पेपर आया उसने एनवेलप खोला और उसके अंदर देखा और खोला। पेपर के अंदर जो था वो ब्लैंक नहीं था, और वो पढ़ने लग गया। उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ये पूरा लेटर है। उस पर लिखा था 94 1 वेलवर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, आइनोसिस, जुलाई 18, 1894, चार्ली। चार्ली के लिए वो लेटर था। कहता आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ली कहता है, और किसने लिखा था? सैम ने। वो कहता है चार्ली तुम गलत नहीं थे, तुम बिल्कुल सही थे। देन आई गॉट बिलीविंग यू राइट। मेरे को अब लग रहा है तुम बिल्कुल सही बोल रहे थे। और चार्ली ये सच है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ अभी तक। तो डाउन एट स्ट्रीट एट दिल्ली, सम इज प्लेइंग अ पियानो, कोई पियानो बजा रहा है, कोई पॉज कर रहा है, सिंग कर रहा है, सिंग नेलीज होम, एंड आई वाज इनवाइटेड ओवर लेमोनेड। वो फिर कहता है कम बैक, चार्ली एंड लुइसा केप्ट लुकिंग टिल यू फर्स्ट थर्ड लेवल, आई वॉन्ट बिलीव मी। तो सैम कहता है कि चार्ली तुम इसको ढूंढना बंद मत करना, ये थर्ड लेवल बहुत अच्छा है, इट वर्थ इट एंड बिलीव मी। एंड द नोट इज साइंड सैम। बस वो नोट पे जो लेटर था उसके लास्ट में क्या साइन हुआ था? सैम। So at the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old state currency। कहते जब जहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई थी वहाँ मैं जाता हूँ और पता करता हूँ, तो वो मुझे पता चलता है कि जो सैम है उसने 2 हफ्ते पहले $800 जो है एक्सचेंज कराए थे। दैट ought to set him in a nice little hay feed and grain business। वो कहते हैं कि उस वहाँ पर मुझे पता है उसने कौन सा बिजनेस करा होगा, या तो फीड उसने हे फीड का बिजनेस करा होगा, या फिर कोई ग्रेन का बिजनेस करा होगा। बिकॉज उस टाइम पे लोग इतने पीसफुल और साइलेंट रहते थे, किसी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत हो ही नहीं सकती। एंड ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली बेस्ट ही कुड डू। चार्ली कहता कि उसने उसको बता रखा था अगर वो साइकेट्रिस्ट का बिजनेस ना करता तो वो इसी का ही करता, इसलिए वो ये कहता कि ग्रेन बिजनेस उसने करा होगा। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, नॉट इन गेल्सबर्ग आइनोसिस इन 1894, कि वो अपने पुराने बिजनेस तो वहाँ कर नहीं सकता था गेल्सबर्ग में, बिकॉज क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साइलेंट होते थे लोग, पीसफुल रहते थे, तो वहाँ पर किसी को इतना कुछ होता है। तो वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। So this was our chapter, the third level. So we have completed our chapter number 1, the third level, written by Jack Finney. So I will meet in the next video. Thank you for watching, and if you like, share, subscribe and press the bell icon for more updates, and don't forget to like the video.